अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है। खूबसूरत झीलों और खूबसूरत जजीरे के साथ साथ अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा भी माना जाता है पूरे मुल्क में। 8 लाख के करीब लोग एड्स के मरीज हैं। आज लोग अगर दुबई घूमने के बारे में सोचते हैं तो वहीं इस मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। तो आज हम सैर करेंगे थाईलैंड की। तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़ होते हैं। तो चल वीडियो का आगाज़ करते हैं। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क को गुजरे वक्त में साइम शमीन थाईलैंड श्याम और आई माई के नामों से भी जाना जाता था। यहाँ के लोग, चाहे औरतें हों या मर्द, सब दुनिया के हर शोबे में जिंदगी को बेहतर गुजारने के लिए काम करते हैं। मुल्क में महंगाई ना होने के बराबर है। लोग इंतहा खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 किलोमीटर है। थाईलैंड के मशहूर मकामा में फोकट नामी शहर या जजीरा सरे फहरिस्त है। इस जजीरे को देखने और यहाँ घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं। ये जजीरा इंतहा खूबसूरत और पुरकशिश है। पूरे थाईलैंड में ये जजीरा गैर मुल्की सयाहों की पसंदीदा जगह है। फोकट शहर में आप 2 नंबर बिजनेस बहुत ज्यादा देखेंगे। यहाँ के लोग गैर मुल्की सयाह को जो चीज 50 बात की है वो दरअसल 15 बात की होती है। इस तरह ये लोग सस्ती चीज को महंगा करके गैर मुल्की सयाहों को लूटते हैं। फोकट अपने खूबसूरत जजीरे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मुल्क के 4 हिस्से यानी 2,230 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर पानी मौजूद है। बैंकॉक मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा बिजनेस बैंकॉक शहर में होता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हर तरफ, हदे निगाह मार्केट, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, कैफे, जदीद तर्ज तामीर और सफाई आपको हर तरफ नजर आएगी। बैंकॉक थाईलैंड का तिजार मरकज भी है। इस शहर ने 1960 से 1980 की दहा में इंतहा तेजी के साथ तरक्की की और आज ये शहर सियासत, माशियत, तालीम, मीडिया और जदीद माशे की एक नमाया मिसाल है। 1990 की दहा में गाड़ियों के धुएं और बसों के धुएं की वजह से शहर की फजा आलू हुई, जिस पर फौरी गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए 8 मेट्रो रेल का और दीगर पब्लिक ट्रांस के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया और चंद ही सालों में फजाइल दगी का खात्मा कर दिया गया। थाईलैंड में आप किसी भी इंसान को फ्री घूमता नहीं देखेंगे। हत्ता के कंस्ट्रक्शन लाइन में आप लड़कियों को मर्दों के साथ काम करता देखेंगे। थाईलैंड की सरहदें शुमाल में म्यांमार और लाओस, मशरिक में लाओस और कंबोडिया, जुनूब में खलीज, थाईलैंड और मलेशिया और मगरिब में बहरा अंडमान से मिलती हैं और समंदरी सरहदें जुनूब मशरिक में वियतनाम, जुनूब मगरिब में इंडोनेशिया और हिंदुस्ताना के साथ मिलती हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लोअर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक सब ट्रेनों की सहूल मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम बेहतरीन मौजूद है और यहाँ की मेट्रो दुनिया की आला तरीन मेट्रो सिस्टम में शुमार होती हैं। मेट्रो और ट्रेन का किराया बस, ट्रांस और टैक्सी से कद्र कम है। पूरे मुल्क में बस और कार टैक्सी का निज़ाम मौजूद है। टैक्सी में कैमरे लगे हुए हैं और मीटर ऑटोमेटिक है, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट टैक्सी कंपनी के साथ है। किसी भी हादसे की सूरत में टैक्सी के पीछे लिखे हुए नंबर पर कॉल करें, आपके मामले को निमटाला है। जो कार में लगी स्क्रीन, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट मीटर के साथ होता है, उसमें शो होता है ड्राइवर हजरात मीटर बंद करके आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। $591 ट्रिलियन है
और यहाँ के लोगों की फीस आमदनी 2,675 है, जो पाकिस्तानी 6,521, 3,598 के बराबर और इंडियन 18,69,989, 353 के बराबर है। थाईलैंड की मशहूर खरीदो फरोख्त की जगहों में चिटचक मार्केट बहुत मशहूर है और मसरूफ तरीन भी। इस मार्केट से आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। हर साल 10 लाख के करीब गैर मुल्की सयाह इस मार्केट का विजिट करते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। थाईलैंड में हर मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, खज़ा, बहार। थाईलैंड के लोग इंग्लिश पर ज़्यादा महारत नहीं रखते, इसलिए जो भी लेना देना हो हाथ के इशारों से समझाएं या बताएं या गे ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें। थाई लोग दुनिया का हर जानवर, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, मगरमच्छ, सूअर, बिच्छू, लाल बैग, हर चीज खा जाते हैं। यहाँ के लोग कच्ची सब्जियां और कच्चे समुद्री जानवर भी खाते हैं, इसलिए जब भी थाईलैंड जाएं, हलाल और हराम का जरूर ख्याल रखें। बैंकॉक के लोग वैसे तो 2 नंबर हैं, मगर इंतहा फाड़िया और लुटेरे भी हैं। प्यार से झूठ बोलकर चीज देते हैं और पैसे काटते वक्त ज्यादा पैसे काट लेते हैं। अगर आप गर्म सर्द होंगे तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं और हाथापाई पर उतराते हैं। अगर आप थाईलैंड की किसी लड़की से प्यार करते हैं और शादी करने का प्रोग्राम है, तो आपको एक एडवाइस है कि थाई लड़कियां एक खुला माल है जिनके पुर्जों को बहुत से मैकेनिकों ने खोला होता है, इसलिए शादी से परहेज करें, वरना सारी जिंदगी चला हुआ माल ही चलाना पड़ेगा। बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम मशरिक एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का एजाज भी रखता है। इस म्यूजियम में आप थाई पुरानी तहजीब को खूब जान सकेंगे। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम का विजिट करते हैं और हिस्ट्री को जानते और देखते हैं। थाईलैंड में बुद्धिज्म, लोगों के टेंपल आपको हर जगह नजर आएंगे। जगह जगह बुद्धा की मूर्तियां मिलेंगी। लोग अपने मजहब के मुताबिक इंतहा एहतराम और इज्जत के साथ जूते उतारकर सर को ढापक टेंपलों में दाखिल होते हैं और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़े अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं। पूरे थाईलैंड में आपको बुद्धा के मंदिर पुराने से पुराने और जदीद से जदीद तर्ज तामीर के साथ मिलेंगे। थाईलैंड के मशहूर तरीन बुद्धा मंदिर वाट आरॉन और वाट रोंग खाऊ हैं। इनके अलावा 27 मंदिर ऐसे हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग विजिट करते हैं। पूरी दुनिया से लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजार और सहरोसयात का शौक रखने वाले हजरात अपनी जिंदगी को लुत्फ अंदज करने और जिनसी लज्जत को पूरा करने के लिए थाईलैंड का रुख करते हैं। थाईलैंड में हुस्न बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हिजड़े आपको थाईलैंड में ही मिलेंगे। थाईलैंड में हिजड़े और लड़की में फर्क करना इंतहा मुश्किल है। बहुत से लड़के जिनसी कारोबार करने के लिए अपना ऑपरेशन करवाते हैं और सर्जरी करवाते हैं और हिजड़े बन जाते हैं। लड़कियों और हिजड़ों में फर्क या तो उनकी मर्दाना आवाज से लगा सकते हैं या गले की हड्डी से वगरना दोनों में फर्क निकालना समुंदर में हाथ डालकर मछली पकड़ने के बराबर है। यहां के बार्स पूरी दुनिया में अपनी फहाश के लिए माने जाते हैं। रोड्स पर चलती लड़कियां आपको शरेआम गुनाह की दावत देती, आपको जबरदस्ती गले लगाती नजर आएंगी। थाईलैंड में 100 में से 65 लड़कियां इसी काम में मशगूल हैं। डांस बार्स शाम 6 बजे खुल भल जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे तक फुल जोर और शोर के साथ लोगों को एंजॉय करवाते हैं। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां इंतहा बरना होकर डांस करती हैं। शराब इंतहा आम है। चंद थाई बातों में आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की फुल नाइट के लिए अरेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि लड़की ही हो, ना कि थाई। मसाज पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है और इंतहा सस्ता भी।